श्री अजय झालरिया, श्रीमती नेहा झालरिया, आज 6 दंपतियों को मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें दंपति श्री अजय झालरिया एवं श्रीमती नेहा झालरिया को 2 लाख रुपए की चेक की राशि प्रदान की जा रही है। इसके पश्चात रोजगार पत्र के लिए आमंत्रित हैं सुश्री ज्योति सिंह, श्रीमती ज्योति सिंह भी मंच के निकट आ जाए। भारत सरकार की निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्री अजय झालरिया एवं श्रीमती नेहा झालरिया को 2 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। आज 6 दंपतियों को प्रदान किया जाएगा। रोजगार पत्र दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ किए गए सशक्त दिव्यांग रोजगार पोर्टल के माध्यम से आज 5 दिव्यांगजनों को रोजगार प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सुश्री ज्योति सिंह जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और राजवर्ष इंडस्ट्री में आप नौकरी पर लगी हैं, नियोक्ता भी उनके साथ। इसके पश्चात व्हील चेयर भारत सरकार की एडीपी योजना के अंतर्गत अब्दुल हमीद, आज 99 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर वितरित की जा रही है। अब्दुल हमीद को प्रतीकात्मक रूप से व्हील चेयर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। मोटरेट ट्राइसिकल एडीपी योजना के अंतर्गत आज 151 दिव्यांगजनों को मोटरेट ट्राइसिकल प्रदान की जा रही है। मोटरेट की चाबी एक प्रतीकात्मक रूप से श्री दीपक पाटीदार को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान करवाया जा रहा है। श्री दीपक पाटीदार मोटरेट ट्राइसिकल की चाबी। टोटल 151 दिव्यांगजनों को आज मोटरेट ट्राइसिकल प्रदान की जाएगी। हियरिंग एड्स एडिप योजना के अंतर्गत 130 दिव्यांगजनों को आज श्रवण यंत्र प्रदान किए जा रहे हैं। सिराजुल हक प्रतीकात्मक रूप से एक को हियरिंग एड माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। और आज ये जो 1,33,00,000 की सामग्री का वितरण किया जा रहा है, प्रतीकात्मक रूप से एक योजना के अंतर्गत एक हितग्राही को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान करवाया गया। और आप बड़े ही सम्मान के साथ अपने चेहरे पर बहुत ममतामयी मुस्कान लिए, आप सभी के लिए दिल में ढेर सारा प्यार लिए, आशीर्वाद का थाल लिए, बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित हैं आशीर्वचनों के लिए प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव। जोरदार तालियों से हम उनका हार्दिक स्वागत करें, वंदन करें, सम्मान करें। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारी सरकार के मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक महेंद्र हल्डिया जी, भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना मालवी जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, मनोज पटेल जी, हमारे माननीय विधायक देपालपुर सुदर्शन गुप्ता जी, मेरे अभिन्न मित्र और पूर्व विधायक, हमारे पार्षद और यहाँ के युवा नेता चिंटू जैन जी, टीनू जैन जी, इस अवसर पर मौजूद सभी दिव्यांग भाई बहन, उनके माता पिता, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता, लेकिन सच में ऐसे कार्यक्रम में आकर के मन भी भर जाता और परमात्मा से कामना करता हूं कि उन्होंने ये यश दिया कि मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हो सका। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। ये परमात्मा की लीला है। जीवन का नाम ही कठिनाइयां है, जीवन संघर्ष का नाम भी है, शरीर से भी, मन से भी। और हमारे यहाँ तो पंचतत्व के इस शरीर के अंदर
और बाहर सभी प्रकार के झंझावातों से निकल करके परमात्मा के दरबार में जाने आने के बीच पुण्य अर्जित करने के लिए मृत्यु लोक में हमारा जन्म होता है, ऐसा माना गया। हमारी सनातन धर्म की संस्कृति में, सभी धर्मों में। आज के इस अवसर पर जब मैं दिव्यांग भाई बहनों के बीच अलग अलग प्रकार से मिला, एक बहन नेत्रहीन है गीता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अपनी सरकार के अंदर मैंने उसको शुभकामना दी। वो 12th की बालिका है। हमारी सरकार का अपने इस प्रतिबद्धता के साथ ये बताना चाहूंगा कि हमारे दिव्यांगजनों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो 10 संभाग हमारे हैं, 10 कमिश्नरी, उसमें से होशंगाबाद कमिश्नर हमारे नेत्रहीन है, उनको हमने मौके पे मैदानी पदस्थापना दी। ये मैदानी पदस्थापना बताती है कि हमारे में क्षमता, योग्यता, टैलेंट, परमात्मा ने एक आध गुण कम दे दिया तो कोई बात नहीं, उससे अवसर की कमी नहीं होती। आईएएस भी है और हमारे मैदान की पोस्टिंग के हकदार भी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हुआ है, वो दक्षता से सारे संभाग आयुक्त के साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहा है। ये अपने लिए गौरवशाली उस निर्णय की पुष्टि है जो हमने उनकी पदस्थापना के समय दी थी। और एक नहीं, अतीत के कालक्रम में हमारी तो लंबी परंपरा है। किन किन का नाम लें? अष्टावक्र महाराज जनक के समय अपनी विद्वत्ता के बलबूते पर, उनके बारे में तो ऐसा कहा गया अष्टावक्र के कि वो गर्भ के दौरान ही शास्त्रार्थ करने में समर्थ थे और शास्त्रार्थ में अपनी बात से, भाव के संप्रेषण से वो अपनी विद्वत्ता का अपने पिता से भी एक बार किसी विषय पर, उनके पिता भी बहुत विद्वान थे और पिता को गुस्सा आ गया और उनकी भी अपनी साधना थी, श्राप दिया, बच्चा पैदा हुआ तो 8 अंगों से अलग अलग शरीर का बिल्कुल हिस्सा ऐसा था कि बड़ा मुश्किल था। लेकिन अष्टावक्र ने हार नहीं मानी, अपने जीते जी शास्त्रार्थ से लेकर के सभी विद्वानों की सभा में जब भी कोई चुनौतीपूर्ण मौका आया तो हमेशा अष्टावक्र ने अपनी विद्वत्ता की छाप छोड़ी और वहां माध्यम से और संगीत के माध्यम से खास करके कोई किसी प्रकार की कमी नहीं निकाल सकता। और उनके साथ अभी हमारे लिए तो अभी अयोध्या में भगवान राम के मुस्कुराने का समय है। राम जी के मसले में जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला होने गया तो उस फैसले के समय में हम राम भद्राचार्य जी को नहीं भूल सकते, जिनने अपनी विद्वत्ता के बलबूते पर अकाट्य तर्कों के साथ, है तो वो बचपन से नेत्र सुख से वंचित, लेकिन एक एक वेद के एक एक पेज के साथ बड़ी सिद्धता के साथ 18 पुराण, 4 वेद, सभी उपनिषद जो उनको मुखारविंद से याद, 1 मिनट में कोई बोलता नहीं, ये पेज इस पे ये लिखा, खोल के देखो, आंखों वाला शर्मा जाए, लेकिन राम भद्राचार्य जी की बात कभी झूठी नहीं पड़ती है। ये है हमारी अपनी हाड़ मास के पुतले को परमात्मा की दी हुई देन। ऐसी एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो मैं आपके बीच में केवल कुछ पल बिता पा रहा हूं। मुझे दुख भी है, लेकिन समय की थोड़ी सीमितता है। लेकिन सच्चे अर्थों में इंदौर प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा, जिनने इतना अच्छा मौका उपलब्ध कराया हमारे अपने अलग अलग प्रकार के दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जिनको सुनने की कठिनाई है उनको सुनने के यंत्र दिए हैं, जिनका गाड़ी के साथ चलना, मोटर व्हीकल के साथ वो भी व्यवस्था की, कहीं लैपटॉप की सुविधा देना चाहिए वो भी दी है। सरकार भी आपसे इन प्रकार की व्यवस्थाओं में कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। इसलिए हमने अपने आरक्षण के नियम में भी ये बात की गुंजाइश रखी है कि हमारे यहाँ तो बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें 33% आरक्षण केवल यहाँ नहीं, आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी बहनों को उनका हक देने का काम किया है।
और हमारी सरकार ने तो और 2% आगे बढ़ाया। पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने 35% आरक्षण अपनी बहनों के लिए रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सभी प्रकार की नौकरियों में, सभी प्रकार के अवसरों में आपके हितों का पूरा ध्यान रखते हुए सरकार कदम से कदम मिला करके आपको अपनी आजीविका के लिए, आपके प्रबंधन के लिए जो जो बन पड़ेगा हमारी तरफ से सब प्रकार से प्रोत्साहन देंगे। आज यहाँ जिस प्रकार से 400 से अधिक दिव्यांगजनों को 1.25 लाख मतलब 125 लाख की लागत से सहायक उपकरण वितरित किए जा रहा है, जिसमें 155 दिव्यांगजनों को मोटरेट ट्राईसाइकिल, 81 छात्र छात्राओं को लैपटॉप, 130 वृद्धजनों को डिजिटल श्रवण यंत्र, कान की मशीन, 99 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, सीसी चेयर, वैसाखी, कैलिपर्स, 6 दंपतियों को मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता। ये सारे व्यवस्थाओं को जोड़ करके कार्यक्रम बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी जरूरत जो पड़ेगी हम सदैव आपकी मदद करेंगे। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाह रहा हूं। और जैसे समाज में होने वाली कोई गलत घटना के आधार पर भी हमारे ये जो भाव है, एक एसिड डली हुई बच्ची जिसने अपनी जिंदगी की उस लड़ाई को तो जीता, लेकिन उसके जीवन में अगला मुकाम कहाँ जाएगा, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि उसको नौकरी का भी अथॉरिटी लेटर यहाँ दिया गया है। ये वाकई अच्छी बात है। हमारे बीच में इसी प्रकार से हाथ थाम करके जिंदगी के इस संघर्ष में समाज भी आगे बढ़े, सरकार आपके साथ रहेगी। मैं पूरे इस आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई देना चाहूंगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन जी को भी बधाई देना चाहूंगा। एक सुंदर आयोजन हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। और इसी के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत आभार।